डियर लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम नो देन दाई सेल्फ को कंप्लीट करेंगे। नो देन दाई सेल्फ नाम की ये पोएम अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई है। अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के एक फेमस पोएट और फेमस डायरिस्ट रहे। वो एक रोमन कैथोलिक पोएट थे और अपने स्टायर्स के लिए वो काफ़ी फेमस हैं। द रेप ऑफ द लॉक उनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है जो कि स्टायरिकल फॉर्म में लिखी गई है। और प्रेजेंट पोएम यानी कि आज की पोएम नो देन दाई सेल्फ को भी पोएट के एक लॉन्गर पोएम से लिया गया है। इस लॉन्गर पोएम का नाम है एन एसे ऑन मैन। पोप ने ये पोएम अपने एक फ्रेंड जिनका नाम था लॉर्ड बोलिंगब्रोक की रिक्वेस्ट पर लिखी थी। एन एसे ऑन मैन नाम की ये पोएम 4 पार्ट्स में लिखी गई थी और इसी पोएम के सेकंड पार्ट की बिगनिंग को हम नो देन दाई सेल्फ के नाम से जानते हैं, जिसे कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नो देन दाई सेल्फ पोएम में पोएट मनुष्य को एक सलाह देता है कि वो स्वयं का अध्ययन करे, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करे और भगवान के तौर तरीकों को समझने की कोशिश ना करे। वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स की जो पोजीशन है इस वर्ल्ड के अंदर वो पैराडॉक्सिकल है, यानी कि वो विरोधी गुणों से बनी हुई है। मतलब मनुष्य के अंदर बहुत सारे वर्च्यूज़ तो हैं लेकिन वो सारे वर्च्यूज़ पैराडॉक्सिकल पोजीशन रखते हैं। नो देन दाई सेल्फ पोएम के टाइटल में नो का मीनिंग है जानना और दाई सेल्फ यानी कि योर सेल्फ मीनिंग अपने आप को जानिए। यहाँ पोएट अलेक्जेंडर पोप रीडर्स को या मनुष्य को एक सलाह देता है कि वो भगवान के तौर तरीकों को जानने के बजाय खुद को जानिए, जो कि पोएम के टाइटल से ही सिग्निफाई हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को। नो देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। नो देन दाई सेल्फ अपने आप को जानिए। प्रिज्यूम नॉट, प्रिज्यूम यानी हिम्मत करना, साहस करना। नॉट गॉड टू स्कैन, स्कैन होता है जांचना, जांच परख करना, ना कि भगवान को के तौर तरीकों को जांचने की, जांच परख करने की हिम्मत ना कीजिए। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन। पोएट कहता है कि मानवता का अध्ययन करना ही मनुष्य के लिए प्रॉपर स्टडी या उचित अध्ययन है। मतलब मनुष्य को अगर किसी चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहिए, तो वो है मनुष्य, मानवता के बारे में जानना, उसके खुद के बारे में जानना। आगे वो कहता है प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस ऑफ अ मिडल स्टेट। वो मनुष्य के बारे में बताता है कि इंसान इस अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर कौन सी पोजीशन रखता है। प्लेस्ड ऑन दिस इस्थमस, वो यहाँ पर एक इस्थमस पर टिका हुआ है, यानी कि एक इस्थमस जैसी पोजीशन रखता है। अब इस्थमस क्या है? धरती के जो 2 बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें एक तंग या एक नैरो पट्टी के द्वारा जोड़ा गया है और इस प्लेस को इस्थमस कहा गया है। तो कहा गया है कि मनुष्य भी इसी इस्थमस जैसी पोजीशन पर रखा गया है ऑफ अ मिडल स्टेट, जो कि एक बीच की स्थिति है। यानी कि मनुष्य के अंदर पैराडॉक्सिकल गुण हैं, यानी विरोधी गुण हैं। बीइंग डार्कली वाइज, पोएट कहता है कि मनुष्य एक डार्कली वाइज व्यक्ति है या एक डार्कली वाइज विर्च्यू को रखता है। डार्कली यानी कि अज्ञानता से भरा हुआ है और वाइज यानी बुद्धिमानी से भरा हुआ है। मतलब वो अज्ञानी भी है और बुद्धिमान भी है। दैट मीन्स उसके पास बहुत सारी बुद्धिमानी होने के बावजूद भी वो अज्ञानी है। एंड रूडली ग्रेट, और वो रूड भी है और ग्रेट भी है। विथ टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड, मनुष्य के पास इतनी सारी नॉलेज है कि उसे स्केप्टिक यानी कि संशयवादी नहीं कहा जा सकता। मतलब उसमें बहुत सारी नॉलेज है फिर भी वो डाउट्स में रहता है। विथ टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर इतनी सारी कमजोरियां भी हैं कि उसे एक वैरागी जैसी स्थिति पर भी नहीं रखा जा सकता। स्टोइक क्या होता है? जो कि जिसको किसी भी दुख और सुख का अनुभव ना हो, तो उसके अंदर इतनी सारी वीकनेसेस हैं कि उसे एक स्टोइक भी नहीं कहा जा सकता है। स्टेंजा नंबर 2, ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट्स टू एक्ट और रेस्ट। अब पोएट कहता है कि जो मनुष्य है वो हमेशा डाउट्स के अंदर ही रहता है। ही लिव्स बिटवीन डाउट टू एक्ट और रेस्ट। वो डाउट में रहता है कि एक्ट किया जाए, एक्ट यानी कि काम करना, कि कुछ काम किया जाए, और टू रेस्ट या फिर आराम करे।
इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट। इन डाउट, वो डाउट में रहता है, टू डीम यानी कि समझना, हिमसेल्फ अपने आप को, वो डाउट में रहता है कि वो अपने आप को एक भगवान समझे, देवता समझे, और बीस्ट या एक जानवर समझे। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, यहाँ तक कि वो एक डाउट में रहता है कि अपने माइंड को प्रेफर किया जाए या बॉडी को प्रेफर किया जाए, यानी कि माइंड की बात को माना जाए या फिर बॉडी पर ज़्यादा टाइम लगाया जाए। बोर्न बट टू डाई, अब पोएट कहता है कि मनुष्य का जन्म होता है, बोर्न यानी कि जन्म होता है, बट टू डाई, लेकिन उसे फिर भी मरना पड़ता है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य का जो बर्थ है वो किस लिए होता है, मरने के लिए। एंड रीजनिंग बट टू अर्न, उसके रीजनिंग यानी सोचने समझने की एबिलिटी, उसके पास सोचने समझने की एबिलिटी तो है, बट टू अर्न, लेकिन फिर भी वो यानी कि एरर्स करता है, गलतियाँ करता है। अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, और उसके रीज़न यानी कि उसकी बुद्धिमत्ता ऐसी है कि अलाइक इन इग्नोरेंस, वो अज्ञानता में ही रहता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच, चाहे वो बहुत ज़्यादा सोचे चाहे वो बहुत कम सोचे, फिर भी वो क्या करता है, अपनी जो इग्नोरेंस है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब बहुत सारी वर्ल्ड की ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें वो कभी भी नहीं जान पाता। नाउ लेट्स मूव टू स्टेंजा नंबर 3। कैश ऑफ थॉट एंड पैशन ऑल कन्फ्यूज्ड, कैश यानी कि उलझना, ऑफ थॉट उसके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, एंड पैशंस और जो भावनाएं हैं वो हमेशा उलझी हुई होती हैं, ऑल कन्फ्यूज्ड, और इस तरह से मनुष्य कन्फ्यूज्ड रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, वो अपने आप से ही अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड रहता है, यानी कि कभी कभी वो अपने आप को ही धोखा देता है और कभी अपने आप से ही धोखे से बाहर आता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, अब पोएट अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि ईश्वर ने, गॉड ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो ऐसी पोजीशन पर है कि चाहे तो राइज कर सकता है, अपने आप को उठा सकता है, और चाहे तो अपने आप को और गिरा सकता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज, आधा अपने आप को ऊपर उठा सकता है और या फिर आधा अपने आप को वो गिरा सकता है। मतलब वो चाहे तो अच्छे काम करके अपने आप को गॉड तक के दर्जे की तरफ पहुंचा सकता है, या फिर और ज़्यादा बुरे काम करके वो अपने आप को एक बीस्ट या एक जंगली जानवर तक का दर्जा दे सकता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट ए प्रे टू ऑल, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, वो धरती के सभी चीज़ों का, ऑलमोस्ट सभी वस्तुओं का महान स्वामी है, मतलब सारी चीज़ों का मास्टर वही है। येट ए प्रे टू ऑल, लेकिन फिर भी वो इन सभी का शिकार बन जाता है। सोल्जर्स ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, वो धरती पर ट्रूथ का एकमात्र पारखी है, इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, फिर भी वो कभी ना ख़त्म होने वाली गलतियों में उलझा रहता है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से पोएट पोएम की अंतिम लाइन में कहता है कि मनुष्य वर्ल्ड की ग्लोरी, वर्ल्ड की शान है, वही वर्ल्ड का मजाक है, और वही इस वर्ल्ड की एक पहेली है जिसे कि मनुष्य को समझना अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं पोएम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है और किस तरह की इसकी राइम स्कीम है। राइम स्कीम को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पोएट ने एक रेगुलर राइम स्कीम का यूज़ किया है। पोएम के तीनों स्टेंजास के अंदर सेम राइम स्कीम ए बी बी सी सी का यूज़ किया गया है। राइम स्कीम को किस तरह से हम काउंट करते हैं, जैसे कि देखिए फर्स्ट लाइन की एंडिंग है स्कैन, नेक्स्ट लाइन में मैन, तो दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैच करती है, इस तरह से हमने इसे ए राइम स्कीम के अंडर काउंट किया। नेक्स्ट स्टेट एंड ग्रेट आर मार्क विद बी, इसी तरह से लास्ट जो लाइंस हैं इस स्टेंजा की साइड एंड प्राइड से एंड होती है, तो इन दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, इसीलिए इनको सी राइम से मार्क किया गया है। तो राइम स्कीम बन जाती है ए बी बी सी सी। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड स्टेंजा की राइम भी है। नाउ लेट्स डिस्कस दी पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। इस पूरे पोएम के अंदर ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे विरोधी गुणों का मिक्सचर दिखाया गया है, उसे
मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स दिखाया गया है, फिर भी वो सभी चीज़ों का प्रे बन जाता है। उसमें बहुत सारी रीजनिंग है, फिर भी वो एरर्स करता है। इस तरह से यहाँ बहुत सारी पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस यानी कि विडंबनात्मक स्थिति मनुष्य के लिए क्रिएट की है। वो एक मिडल सिचुएशन में है। तो हम कह सकते हैं कि पोइटिक डिवाइसेस में पैराडॉक्स को पूरी पोएम में यूज़ किया गया है। इसके अलावा रिपीटेशन का यूज़ किया गया है, जैसे कुछ लाइंस सेम वर्ड्स के साथ स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ अ गॉड और बीस्ट, तो इसी तरह से नेक्स्ट लाइन फिर से इन डाउट से स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोएम के अंदर रिपीटेशन का भी यूज़ किया गया है। तो ये पोएम थी नो देन दाई सेल्फ, रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। एंड इन नेक्स्ट